डियर स्टूडेंट्स, आज का हम टॉपिक है गोल्जी ऑपरेटर्स। 9th क्लास वाले सेल एंड टिश्यू सेल ऑर्गन पढ़ रहे हैं। जो गोल्जी ऑपरेटर्स है, सबसे पहले इसको एक कैमिलो गोल्जी फिजिशियन था इटालियन का, उसको डिस्कवर किया था 1898 यानी 1898 में इसको डिस्कवर किया था। अपनी सेल जो डिस्कवरी कर रहा था, बाद में 1906 में इसको एक नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था। उसने एक नज़रिया पेश किया जो गोल्जी ऑपरेटर्स है, जो फ्लैटिंग सेट्स का एक सेट होता है, जो फ्लैटिंग सेट्स का एक सेट होता है जिसको सिस्टेनी का नाम दिया गया है। जो सिस्टेनी का नाम दिया गया, ये आप देख रहे हैं, ये एक फ्लैट है जिसको एक सिस्टेनी का नाम, ये एक दूसरे के साथ स्टैक होते हैं, एक दूसरे के स्टैग्ड होते हैं, एक दूसरे के अटैच होते हैं। इसका जो मेन काम, जो मेन फंक्शन ये होता है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के टू टाइप्स हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उसका तो वो डीऑक्सीडाइज करता है, वो तो जहरीले मादों को ख़त्म करता है, ठीक है। अब जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ राइबोसोम अटैच होते हैं, राइबोसोम आपको छोटी छोटी दाना साख्ते होती हैं जो इनका काम सिर्फ प्रोटीन की तैयारी में काम करना होता है। अब जो वहाँ से रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ जो मालिक्यूल आते हैं उनको पैकिंग करनी चाहिए। देखिए आप मालिक्यूल आ रहे हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, ठीक है। अब उनके अंदर जा के उसको पैकिंग करना है, पैकिंग करके उसको एक उसके ऊपर मेम्ब्रेन देनी है, मेम्ब्रेन। इसको बाद में ये प्रोडक्ट सेक्रिएशंस का नाम दिया है। इसको पैकिंग करते करते उसको आगे एक प्रोडक्ट बनाकर इसको आगे मुंतकिल कर देना है, ठीक है। वैसे जो गोल्जी ऑपरेटर्स हैं वो प्लांट सेल में पाए जाते हैं, वो एनिमल सेल के अंदर भी पाए जाते हैं। जो सीक्रेशन का सेट होता है वो एक जगह से दूसरी जगह पर भी ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं।